बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है बच्चों? किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जगह, भाव, किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा का क्या मतलब है? किसी का भी नाम। पढ़िए, नमन और सागर कानपुर में रहते हैं। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वे साइकिल से स्कूल जाते हैं। दोनों में गहरी दोस्ती है। तो आप ये गुलाबी कलर के जितने भी शब्द हैं पिंक कलर में, आप देख सकते हैं इन रंगीन शब्दों को। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्य में आए रंगीन शब्दों को ध्यान से देखिए। नमन सागर व्यक्तियों के नाम है, कक्षा स्कूल कानपुर स्थानों के नाम है, साइकिल वस्तु का नाम है और दोस्ती भाव का नाम है। तो सभी नाम वाले शब्दों को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति राम, मीरा, सचिन, मदर टेरेसा। ऐसे ही विशेष स्थान ताजमहल, दिल्ली, जंतर मंतर, गेटवे ऑफ इंडिया, ये विशेष स्थान है। कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जैसे कि जापान, अमेरिका, भारत, श्रीलंका, ये देशों के नाम हैं। गंगा, यमुना, सतलुज, रावी, ये नदियों के नाम हैं। होली, दीपावली, दशहरा, ईद आदि पर्वों के नाम। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी आदि खेलों के नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि महीनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आदि दिनों के नाम। तो ये क्या है? सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि मित्र, तो मित्र शब्द से क्या है? अगर कोई भी किसी का मित्र होगा, दोस्त होगा, तो उसको मित्र ही कहा जाएगा। यानी ये पूरी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है शब्द। ऐसे ही नेता, तो नेता में क्या है? जितने भी नेता हैं सभी नेता आते हैं। यानी नेता शब्द क्या है? एक नेताओं की जाति का बोध करा रहा है। ऐसे ही लकड़ी, तो जितनी भी लकड़ियां हैं सबको लकड़ी ही कहा जाएगा, है ना। मंदिर, नदी, पर्वत। कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं क्या हैं? दादी, दादा, शिक्षक, माली, कुश्ती, पंखा, फल, फूल, पशु, पक्षी, शहर, पहाड़, झरना आदि। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन, सुंदरता, बुढ़ापा। तो ये क्या है? ये किसी भाव का बोध करा रहे हैं। कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं सुगंध, गर्मी, सर्दी, ऊंचाई, ईमानदारी, ममता, सुख, दुख, खुशी आदि। पाठ का सार क्या मिला बच्चों आपको? यहाँ पर किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा, संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में एक बार फिर इस पाठ को दोहराएंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।